तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो कल मैंने आपको सीरीज पैरेलल वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था और कुछ सवाल भी कराए थे। अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं, आगे बात समझ में। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, मान लिया हमारे पास ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन इट इज लाइक दिस। चलो बस इतना ही करते हैं अभी, है ना। ये है, मान लिया कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है और एक यहां भी कॉम्बिनेशन मान लेते हैं हम, ए और बी। सही है बात। तो ये मान लेते हैं 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 माइक्रोफैरड, है ना। और ये कितना हो जाएगा, मान लिया ये 4 माइक्रोफैरड है। तो फाइंड CAB, यानी ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी है। देखो स्टार्ट करते हैं हम, किस प्रकार से करेंगे। जैसे ये दोनों कैपेसिटर 3 और 6 तो सीरीज में, ये समझ में आता है। 3 और 6 सीरीज में है। आप इन कैपेसिटर को, ये दो ऐसे कैपेसिटर रखे हुए हैं 3 माइक्रोफैरड या 6 माइक्रोफैरड, आप इस कैपेसिटर को थोड़ा इधर ले आओ तो ये ऐसे भी हो सकता है 3 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर और ये ऐसे हो जाएगा। नहीं तो इस और इस पॉइंट के बीच में ये 3 और 6, 3 और 6 वाले कैपेसिटर ये दोनों सीरीज में हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होगी, कैपेसिटेंस 3 और 6 यदि सीरीज में होते हैं तो कितना आता है 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18 अपॉन 9, 2 माइक्रोफैरड आता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको, ठीक है ना बात। अच्छा तो यहां देखो किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, ये सवाल बोर्ड में भी आता है ना। तो आप इसे C पॉइंट और इसे D पॉइंट अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो C और D के बीच में एक 2 माइक्रोफैरड है और इन दोनों के बराबर एक कैपेसिटर हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और ये 2 माइक्रोफैरड तो है ही सही ऐसे करके, और ये 4 माइक्रोफैरड तो यहां पे है ही सही, लाइक दिस इज A एंड दिस इज B। अब बोर्ड पे देखो, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैपेसिटर आपको पैरेलल में दिखाई देंगे। देखो पैरेलल में का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सुंदर आपको बना के देगा कि भाई ये ही पैरेलल में है, ऐसे ये ही पैरेलल में है ऐसे बना के देगा। जो नहीं ऐसे दे, वो ऐसे भी दे सकता है लाइक दिस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों कैपेसिटर और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि C और D के बीच में यदि पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस ये C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं, तो C कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D जो होगी वो C1 प्लस C2 यानी 2 प्लस 2 यानी कितनी हो जाएगी 4 माइक्रोफैरड। आ गई बात समझ में। तो आप क्या करोगे, इसे फिर से रिड्यूस करोगे, इससे रिड्यूस करके तो ये आया, ये A पॉइंट और यहां पर है 2 माइक्रोफैरड, ये B पॉइंट और यहां पर जो कैपेसिटर है वो है 4 माइक्रोफैरड। सही है बात, चमक रहा है क्या आपको, है ना। हां तो और C और D के बीच में इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। आ गई क्या बात समझ में। अब देखो A और B के बीच में कितने कैपेसिटेंस हैं, इधर लिख देता हूं। A ये तो है 2 माइक्रोफैरड और फिर एक और हो गया कितना 4 माइक्रोफैरड, फिर एक और हो गया और ये आ गया B 4 माइक्रोफैरड। तो मेरे को ये बता सकते हो कि ये तीनों कैपेसिटर जो हैं ये सीरीज में या पैरेलल में है, सौजन्या सीरीज में है। हाँ तो 1/CAB जो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे लिख लेना इससे, है ना, इसके नीचे। तो कितना आंसर आएगा, यहां लिख देता हूं CAB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 4 LCM आ जाएगा
तो यहां 2+1+1 है ना, 2+1+1 कितना जाएगा 1/CAB इक्वल 4/4 और CAB की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड आ गई। तो आपने ऐसे ही किया था क्या? साफ कर देता हूं 1 माइक्रोफेरेड आपको, इसका मतलब आपको अब समझ में आ जाएगा, तो आप तेजी से भी आप कर लोगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे अपन। बोर्ड पे देखो, एग्जांपल लिखो, फाइंड CAB। CAB निकालना है। 3 कैपेसिटर इस तरीके से हैं, फिर एक कैपेसिटर ऐसे है, फिर ऐसे है, और ये A है, ये B है, ये C C C 3C 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 2C ऐसे है। तो आपको इसका CAB निकालना है। मैं करता भी जाता हूं। एक तो ये तीनों जो कैपेसिटर हैं, इसका तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, 3C/3 है ना, इक्वल टू C। तो ऐसे बनाना है, बोर्ड में ऐसे ही करना है जैसे मैंने लिखा है। तो इनके इक्विवेलेंट तो C, और ये वाला C यहां पे आ गया, ये 2C यहां पे आ गया, है ना, फिर ये C आएगा, ये वाला, ये पॉइंट A, और इसके बाद में ये एक C है, और यहां पे है, फिर ये आ गया C। बोलो ऐसे करके, और C कितना हो जाएगा भाई पैरेलल में 2C, फिर रिड्यूस करेंगे हम, ये हो जाएगा A, और इन दोनों को रिड्यूस करके C और C 2C हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में है, और ये हो जाएगा ऐसे करके। तो ये तो 2C हो गया, ये C हो गया, एक यहां पे आ जाएगा C, ये हो जाएगा B। अब ये दोनों सीरीज में है, तो A, ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया C, और यहां पे एक आएगा C, और यहां पे आएगा B, है ना। C और 2C सीरीज में है, तो कितना आंसर आएगा बताओ इसका? इट विल बी इक्वल टू C। अरे 2C सीरीज में है तो C, और ये C। क्लियर है क्या बात? अब 2C किस में है? पैरेलल में। तो इसे रिड्यूस करके ये बन जाएगा आपका 2C, और ये तो क्या होगा बेटा, ये होगा C, और ये होगा B। क्लियर है क्या बात? तो अब ये दोनों सीरीज में है, दो रजिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो आंसर आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आता तो उसी से है 1/C1 प्लस 1/C2 से, लेकिन C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, तो 2C/3 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं इसे साफ कर देता हूं, है ना। क्वेश्चन देखो अभी, फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये CAB आपको फाइंड करना है, ये A है, ये B है, तो इस तरीके से है, लाइक दिस, ठीक है। फिर इस तरीके से है, लाइक दिस, इस तरीके से है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो ये है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। यह है, अरे 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। बताओ इसका आंसर कैसे आ रहा है? बोर्ड पे देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम। 4 और 4 सीरीज में है, तो मिलकर के कितना बन जाएगा ये 2 माइक्रोफैरड, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ये वाला है, ये आएगा 2 माइक्रोफैरड। बोलो, और ये तो आ गया 4 माइक्रोफैरड, ये वाला कैपेसिटर ये रहा, और ये वाला कैपेसिटर ये रहा। बाकी आगे तो हम लिखेंगे कितना 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और ये आएगा पॉइंट A। इसके बाद में यहां पे ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है। बोलो, और दिस इज B। अब बोर्ड पे देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा,
मैं एक बार और चित्र बनाऊंगा इसका, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, इन दोनों का, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में C और D ऐसे मान लेता हूं। 2 और 2 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, और ये तो ऐसे आ जाएगा। ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड, ये वाला कैपेसिटर ये रहा देखो, उसके बाद 2 माइक्रोफेरेड ये रहा, फिर 2 माइक्रोफेरेड ये रहा, और दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, दिस इज A एंड दिस इज B। अब तो आप कर लोगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा, सीरीज में है ये दोनों, 2 और 2 और 2 4। भाई नहीं आ रहा समझ में? और 4 4 2 आ गया ना समझ में? तो CAB का आंसर 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा ऐसे। तो इसमें कितने भी लैडर और कितनी भी बड़ी होती ना, ये इसे लैडर ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो यदि इस प्रकार से है तो वो रिड्यूस होकर के 2 माइक्रोफेराड ही आंसर इसका। इसे तो लिख देना फाइनाइट लैडर, है ना? ये बात है ऐसे। अभी देखो, जैसे कि लिखो इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर ऑफ कैपेसिटर, इनफाइनाइट लैडर ऑफ कैपेसिटर। उसमें मैं आपको लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, है ना? पहला लिखते हैं, इसमें मान लिया इनफाइनाइट लैडर में इस तरीके से है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। ऐसे जा रहा है, और ये A है, ये B है। बात समझ में आ रही है नहीं? ये C C C 2C 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 और लगे इनफाइनाइट तक। ये लगा हुआ है यहां पे C C C C और ये इनफाइनाइट तक। तो आपको यू हैव टू फाइंड CAB। कैसे आएगा 5C/3 कैसे आएगा बताना? इसमें कहां पे एंड पे लो, कहां पे एंड पे लो? एंड तो है ही नहीं बेटा, एंड तो है ही नहीं, एंड तो है ही नहीं। बोर्ड पे देखो, ये इनफाइनाइट लैडर है, समझे? तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं, सॉरी मैंने, मुझे ए लिखना चाहिए था यहां पे। तो यदि मैं इधर से झांक के देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा? एक तो 2C कैपेसिटर दिखाई देगा और एक C दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? फिर 2CC 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 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो बोर्ड पे देखो, अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो? ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा करके लिख दो, ये 2C और C, ये तो A हो गया, ये हो गया 2C और ये हो गया C, ये CA वाला आ गया और ये 2CA वाला आ गया। अब इसे थोड़ा सा आप अलग करके ऐसे अपने लिए लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए। इसे मैं P और इसे मैं Q मान लेता हूं, तो यहां पे P हो गया, यहां पे Q हो गया। तो बोर्ड पे देखो इधर ऐसे ऐसे लाइक दिस। तो ये क्या बात समझ में आ रही है सौजन्या? कोई अंतर थोड़ी ना है, बस इस तार को मैंने थोड़ा सा खींच दिया, लेकिन यहां पे क्या 2C 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 C C ऐसे करके है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए P और यहां पे Q लिख देता हूं। बोलो बोलो यस सर। हाँ, अच्छा इधर देखो आप, अगर जो मैं इस CAB को थोड़ी देर के लिए X मान लूं, यानी कि कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड P इफ वी एज्यूम X, सही है? तो P और Q के बीच में, इसे आप इधर हटाओ, लो आप मत हटाना। देखो, अगर जो मैं आपसे पूछूं P और Q के बीच में, अगर जो मैंने CAB को क्या मान लिया, वो भी X हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सर्किट को,
इस सर्किट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स से रिप्लेस कर देंगे। भाई एक दो कैपेसिटर हटा दिया तो क्या फर्क पड़ गया? बाकी तो इनफाइनाइट ये वैसे ही बन गया जैसे ऊपर है। हाँ एक मिनट देखो, अभी मैं बताता हूं। सी पी क्यू भी सी ए बी यानी एक्स के बराबर ही होगा। बात समझ में? इधर से देखने पे तो मैं इसे दोबारा से लिखता हूं, दिस इज 2C, दिस इज C और दिस इज A, दिस इज B। इधर से देखने पे CAB को मैंने X मान लिया और इधर से हम देखेंगे इन दोनों टर्मिनलों के बीच तो CPQ भी X के बराबर होगा। ये बात समझ में आती है नहीं? तो इसे देखो, ये A, ये तो है 2C और ये है C, बिल्कुल सही बात है, और ये हो गया B। और इस सर्किट को, इस वाले सर्किट को मैं यहां P, यहां पे क्या लिखता हूं P, यहां पे क्या लिखता हूं Q, और इसे एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे ब्रांच को, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? X। बात समझ में आ रही है नहीं सौजन्या? अब देखो इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो A 2C और दोनों पैरेलल में कितना हो जाएंगे भाई मिलाकर के? ये वाला कैपेसिटर ये हो जाएगा C प्लस X। इसकी कैपेसिटेंस X है, इसकी कैपेसिटेंस C है, तो दोनों पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? B। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 2C। अब ये दोनों सीरीज में है तो क्या आएगा? 1/CAB इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C प्लस X। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट CAB इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे 2C इंटू C प्लस एक्स अपॉन 2C प्लस C प्लस एक्स। और CAB कितना एज्यूम कर लिया था मैंने? X। तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा? X इज इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस 2CX अपॉन 3C प्लस X। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3CX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस 2CX। तो ये X में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2CX, एक्स स्क्वायर माइनस 2CX, अच्छा इधर जाएगा तो CX ही बचेगा क्योंकि 3CX माइनस 2CX है ना, तो प्लस 3CX माइनस 3CX माइनस 2CX माइनस 2C स्क्वायर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना बेटा, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस 2C स्क्वायर बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे अपन। की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू इसके फैक्टर नहीं होंगे, है ना, तो x बराबर या हो जाएंगे क्या फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस 2CX माइनस CX माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। x कॉमन लेके x प्लस 2C माइनस C कॉमन लेके x प्लस 2C, बिल्कुल बात सही है। तो x प्लस 2C और x माइनस C इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस C, 2C और x इक्वल टू C, तो बिल्कुल सही बात है। तो कैपेसिटेंस नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू C है ना भाई, तो यानी कि CAB, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आ जाती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सवाल। ये थोड़ा कैलकुलेशन इसकी आसान हो गई, इतना आसान होता नहीं है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से ऐसी सवाल दे दिया था थोड़ा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनफाइनाइट लैडर के ही कई सारे केस हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे को बताना, मान लिया यहां पे 2 माइक्रोफैरड है ना, यहां पे 1 माइक्रोफैरड, क्लियर है क्या बात? फिर यहां पे 1 माइक्रोफैरड, फिर यहां पे 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ऐसे लगा हुआ है, मान लिया इनफाइनाइट तक लगा हुआ है, क्लियर है क्या बात? और ये A और B है, दिस इज 1 माइक्रोफैरड। तो आपको CAB फाइंड करना है। आ रही है क्या बात समझ में? करेंगे बोर्ड पे, देखो फिर से उसी हिसाब से करेंगे।
कि मैं तो ऐसे मान लेता हूं, इसे P और Q मान लेता हूं समझाने के लिए, और P और Q को यहां पर 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मैंने ऐसे लिख दिया, फिर 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ऐसे लिख दिया, और फिर ये 1 का लिख दिया ऐसे। ये रहा ना 1, ये वाला आ गया, ये P और Q के बीच में। और इसे थोड़ा लंबा करके लिख देता हूं मैं ऐसे करके, और एक कैपेसिटर यहां पर आ गया, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ये आ गया, ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ये आ गया, पॉइंट A यहां पर आ गया, पॉइंट B यहां पर आ गया, और फिर तो आगे ऐसे लैडर चलती जाएगी 2 माइक्रोफैरड। सही है क्या बात? इनफाइनाइट तक। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जैसा आप इधर से देखोगे CAB को X मान लेना, तो ऐसा ही आप इधर से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखोगे ना। जब आप यहां पे थे तो यहां 1 माइक्रोफैरड का एंटर हुआ था कैपेसिटर, फिर 2 का, तो यहां पे 1 फिर 2 का, ऐसे ही तो है। तो आप इस सारे सिस्टम को, इस ब्रांच को X से जब आप इधर देखोगे तो CPQ भी X के बराबर होगी। तो हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इसे? दिस इज 2 माइक्रोफैरड ये वाला कैपेसिटर, दिस इज 1 माइक्रोफैरड ये वाला कैपेसिटर, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A, और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं मान लूंगा X, है ना। और CAB कितनी है भाई? ये CAB ये है X। तो बोर्ड पे देखो, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, 2 और X, 2 एंड X सीरीज में है, तो A और B के बीच में, A और B के बीच में तो कितना है? 1 माइक्रोफैरड, बिल्कुल सही बात है। और इन दोनों का मिलाकर सीरीज में आंसर क्या था? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2 इंटू X अपॉन 2 प्लस X। तो ये जो कैपेसिटर आएगा, है ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर को मैं यहां लिख देता हूं, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब ये दोनों कैपेसिटर एक और ये वाला पैरेलल में है, और ये CAB के बराबर है, और ये तो X है। तो जो CAB होगी, पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है? 1 प्लस 2x प्लस 2 प्लस एक्स, और CAB किसके बराबर है? X के बराबर। तो एलसीएम ले लेंगे यहां पे, ये किसके बराबर है बेटा? X। तो यहां पे एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स प्लस 2x, एंड दिस इज X, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 3x। क्लियर है क्या बात? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आंसर आ जाएगा भैया? तो क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे? 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेके x माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो यानी कि CAB की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड आ जाती है। 2 माइक्रोफैरड आ जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये मैंने थोड़ा सा डेटा आसान ले लिया तो यहां पे फैक्टर हो गए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो यहां पे फैक्टर नहीं होते, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य नियम लगा देना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से आप x1 x2 की वैल्यू ऐसे निकाल लेना, अगर जो फैक्टर नहीं होते हैं तो आया होगा। तो ये इनफाइनाइट लैडर होती है, और सही कहें तो इसे सेमी इनफाइनाइट लैडर हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में और नीट में दोनों में आ चुका है ना, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये सब जगह आपको शीट में, SC वर्मा में सब जगह मिलेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये अभी तक नहीं आया है। कैसे? लैडर एक तरफ इनफाइनाइट कर देते हैं, हमारी लैडर कैसे होगी? लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे 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 इनफाइनाइट हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस इनफाइनाइट हो गई, और इधर भी इनफाइनाइट हो गई, इधर भी इनफाइनाइट हो गई, फिर यहां पे जोड़ रखा है ऐसे, लाइक दिस। ओके, ऐसे, है ना। अब कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है,
है ना भाई, आपकी मर्जी आप किस तरीके से लिखते हैं। मैं आसान थोड़ी टर्म्स लिख देता हूं इसमें, जैसे इसे मान लो आप सी 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 और इसे भी सी 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 मान लेते हो, वैल्यूज दे सकता है वो आपको। 2C, इसे क्या मान लो 2C 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 2C, और ये इनफाइनाइट तक है इधर, और इधर भी क्या है, ये इनफाइनाइट तक है ना, ऐसे लिखते हैं, ये इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये मैं A, यहां पे टर्मिनल क्या है A, और यहां पे टर्मिनल क्या है B, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड CAB, यू हैव टू फाइंड CAB। ये थोड़ा सा तो आपने देख ही लिया, इधर देखो, आप इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दो और आप इसे देखो, तो आप इस वाली लैडर को सॉल्व कर सकते हो। जब आप इस लैडर को सॉल्व कर सकते हो तो सेम जो कैपेसिटेंस होगी वो इसकी इधर भी होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये तो हो जाएगा आपका A पॉइंट, तो इसकी कैपेसिटेंस मैं कितनी मान लूं X, तो इधर साइड इधर ब्रांच की भी कैपेसिटेंस कितनी होगी X, और ये हो गया B। लेकिन यहां पर एक कैपेसिटर 2C और लगा हुआ है, तो यहां पे लगा देंगे 2C, तो CAB आंसर पता है कितना होगा, X प्लस 2C प्लस X, यानी 2X प्लस 2C। बात समझ में आ गई ना। तो इसका मतलब हमें एक साइड की सेमी इनफाइनाइट लैडर की कैपेसिटेंस X निकालनी होगी। आ रही है क्या बात समझ में। तो मैं इसे ले लेता हूं, इसे ले लेता हूं, इधर की साइड की ले लेता हूं, ये जो ना आधी आधी ले लेता हूं, तो ये तो A हो गया, ये B हो गया, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना। C, ये वाला C यहां पे आ गया, ये 2C यहां पे आ गया, ये 2C, फिर C आगे ये वाला, फिर 2C आगे ऐसे करके, फिर ये C आगे ये वाला, फिर ये 2C आगे ये वाला, एंड सो ऑन, है ना भाई, ऐसे करके इंफिनिटी तक की तरफ जा रहा है। तो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये सर्किट बन गया जो कि हम पहले से सॉल्व करते आए हैं, बाकी तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। फिर अगर जो हमें इसकी वैल्यू CAB की वैल्यू मैंने X मान ली, तो यहां P और Q यदि मैं लेता हूं P और Q, तो इस ये भी सिस्टम की वैल्यू क्या होगी, X होगी। तो देखना ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, A, ये आ गया C यहां पर, ये 2C यहां पर, और ये B यहां पर, सही है। और P और Q के बीच में एक कैपेसिटर हो रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं, X। अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना। ये किसमें है भाई, दोनों, ये दोनों कैपेसिटर होंगे 2C प्लस X, यानी कि दिस इज A, दिस इज C, और इन दोनों के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर होगा इट विल बी इक्वल टू 2C प्लस X, और ये क्या हो जाएगा B। बात समझ में आ रही है नहीं, 2C प्लस X दोनों पैरेलल में, और CAB जो होगा ये दोनों सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला, तो C इंटू 2C प्लस X अपॉन C प्लस 2C प्लस X, और ये तो किसके बराबर है, X के इक्वल, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3C प्लस X इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, इसके अंदर CX, तो 3CX प्लस X स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर माइनस CX इज इक्वल टू 0, तो X स्क्वायर प्लस 2CX माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने कहा था आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टर नहीं होंगे, आपको श्रीधराचार्य नियम लगाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, तो x इज इक्वल टू माइनस 2C प्लस माइनस रूट 4C स्क्वायर प्लस 8C स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 माइनस 2C प्लस माइनस 8C स्क्वायर है ना ये, तो 2C कॉमन लेके अंदर कितना बचेगा, अरे 4 3 12 है ना, तो रूट 3 बचेगा अंदर, और 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू
ये आ जाएगी। तो यानी एक तो x की वैल्यू -c प्लस c√3 आएगी और दूसरी x की वैल्यू -c माइनस c√3 आएगी। तो ध्यान से देखो, तो जो x है, x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू कितनी है, c√3 माइनस 1। सो दिस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर द लेफ्ट पोर्शन। अब हम इस सर्किट पे आ जाते हैं, हमें तो पूरा निकालना था ये, है ना। तो इधर देख लो, तो जो इस सर्किट को आप पहले बना लेना चाहे बाद में बना लेना, ये तो x हो गया, ये x हो गया और बीच में 2c। तो बेटा CAB कितना होगा, इसलिए CAB इज इक्वल टू कितना होगा, CAB इज इक्वल टू x प्लस x प्लस 2c, यानी कि 2x प्लस c एंड द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है c√3 माइनस 1 प्लस c, and we will take c common, this is √3 minus 1 plus 1, they will cancel out, 2c√3, that is 2√3c is the CAB. So this is the answer. तो this very important question, और अभी तक ये पूछा नहीं गया मतलब IT वाईटी में, है ना। तो मैं इसे साफ कर देता हूं, तो बाकी तो आप इस तरीके से, अब मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही मिलेंगे शीट में, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो कॉन्सेप्ट समझ के आप क्वेश्चन सॉल्व करना इनफाइनाइट लैडर के, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये बताओ, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, है ना। इन दिस केस मैं थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं। एक कैपेसिटर तो ये है, सही है ना, और 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और फिर ये 2 माइक्रोफैरड है, फिर यहां पर 2 माइक्रोफैरड है, फिर यहां पर 1 माइक्रोफैरड है, साथ में यहां पर फिर 1 माइक्रोफैरड है, और यहां पर फिर से 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो इसमें से चार्ज कितना फ्लो होगा, Q फ्लो, दैट चार्ज यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। देखो इधर ध्यान से देखो कि ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, बताओ, ये दोनों कैपेसिटर, बेटा ये वाले कैपेसिटर, ये एक ये और एक ये, जल्दी बताओ, ये यूं है, ये रहा, है ना, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। क्या आपको ये सीरीज में या पैरेलल में या कुछ भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, बताओ आप। पैरेलल में है, आपको वो सुंदर नहीं बना के देगा कि बिल्कुल आपको सुंदर सा चित्र बना के देगा, वो टेढ़े मेढ़े वायर लगा देगा। अगर जो मैं आपको ऐसे देखता तो आप तुरंत ही बना, सर पैरेलल में है, लेकिन वो ऐसे देगा आपको। तो आपको खुद ही इसे थोड़ा हिसाब किताब इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है, तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो 1 और 1 मिलके कितना आंसर आएगा इन दोनों के इक्विवेलेंट, जल्दी बताओ, 1 और 1 2 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर बनेगा वो मैंने यहां 2 लिख दिया, और ये वाला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये भाई इसे 1 और 1 को मिलाकर के कितना लिख दिया मैंने, 2 माइक्रोफैरड, सही है ना। और ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 2 और 2, मैं थोड़ा सा एक तो लिख ही देता हूं, ये 2 माइक्रोफैरड हो गया, इन दोनों को मिलाकर के ये 1 माइक्रोफैरड था, ये 1 माइक्रोफैरड था, दोनों को मिलाकर के 2 हो गया, ये 2 दोबारा से है, फिर ये 1 यहां पे है इस तरीके से, और देन दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोफैरड अगेन, ये वाला कैपेसिटर ये है, और ऐसे जा रहा है, और एक
फाइनली 2 माइक्रोफेरड यहां पर है, 1 माइक्रोफेरड यहां पर है, और बैटरी जो लगी हुई है वो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो बोर्ड पे देखो, अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को बताओ इन दोनों को मिलाकर के कितना लिख दूं सौजन्या? दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में बेटा। हाँ तो कितना हो गया? 1 आएगा ना। अरे मैंने बताया था 2 और 2 हैं तो 1 आएगा। मैंने एक तो फॉर्मूला भी लिखा दिया था। अगर जो मान लिया, ये देखो बोर्ड पे बताना मेरे को, ये 2 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड यदि ये सीरीज में होते तो कितना आता इसका आंसर? इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर 2/3 आता ना। तो यहीं रखो दिमाग, है ना, यहां पे 2, तो ये कितना जाता? ये आ जाता 1 माइक्रोफेरड। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये 1 और 1 किस में है दिख रहे होंगे आपको? तो 1 और 1 का पैरेलल का कॉम्बिनेशन 2 आएगा। तो मैं क्या इसे यहीं पे लिख दूं? भाई आप अपनी कॉपी पे कर लेना, मैं तो ऐसे लिख दिया बस। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 2 और 2 1। ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी, और 2 माइक्रोफेरड, बोलो, और 2 और 2 कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफेरड, बोलो। और ये दोनों किस में है बेटा? पैरेलल में, पैरेलल में। तो कितना जाएगा? 10 वोल्ट से आप इसे कंसीडर करोगे, जब पैरेलल में होते हैं तो C1 प्लस C2 यानी 3 माइक्रोफेरड 2 प्लस 1, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है ऐसे। तो जो इसमें से चार्ज आएगा ना, चार्ज, तो यानी कि इस सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी थी यहां पे इसकी, तो 3 माइक्रोफेरड आती है। तो Q इज इक्वल टू C टोटल इंटू V, है ना। तो चार्ज जो फ्लो होगा, C टोटल कितना है? 3 माइक्रोफेरड इंटू पोटेंशियल कितना है? 10, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 30 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। देखो मतलब क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन आपने देखा पहली बार है तो आपको थोड़ा दिक्कत तो होगी, सही है ना। हाँ लेकिन कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड CAB। CAB आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसे है? ये इस तरीके से है, 1 माइक्रोफेरड 1 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड, और एक वायर है और एक यहां पर है। तो दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइक्रोफेरड। चलो लिख दिया, सो लिखता हूं तेजी से। फुल एग्जांपल, है ना। देखो आप क्या करोगे, जब भी आपको समझ में नहीं आए, सीरीज है पैरेलल है, तो आप क्या करना कि नोड के पोटेंशियल मान लेना। यानी कि यदि आप इससे एक बैटरी कनेक्ट करते हो प्लस माइनस V वोल्ट की, तो बैटरी के इधर तो 0 पोटेंशियल होगा और इधर कितना हो जाएगा? V। तो एक वायर एक पोटेंशियल, तो बोर्ड पे देखो यहां 0 पोटेंशियल है तो एक ही कंडक्टर है, तो यहां भी कितना होगा? 0। तो यहां भी कितना होगा? 0। तो यहां भी कितना होगा? 0। ये बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अगर जो V पॉइंट है तो यहां पोटेंशियल V, यहां भी कितना होगा? V, इस पे भी होगा V और इस पे भी होगा V। क्लियर है क्या बात? है ना। अब यहां तो देखो ये एक कंडक्टर है, ये तो एक ही है, यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है, लेकिन ये जो है यहां पे मैं जहां पर पोटेंशियल नहीं पता हो वहां पे क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। तो इन सभी कंडक्टर पर पोटेंशियल क्या होगा? यहां पे भी X, यहां पे भी X और यहां पे भी X। तो आप मेरे को ये बताओ, ध्यान से देखो कि ऐसे देखो, जैसे ये है और ये है और ये है, इस तरीके से है ना। तो यहां पे तो पोटेंशियल X है, यहां पे 0 है, यहां पे 0
और यहां पर V है और यहां पर V है, सही है ना। ये 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड। तो आप क्या करना, एक नोड का पोटेंशियल बनाना V, एक नोड का पोटेंशियल मानना 0, और उसमें एक x और आ रहा है तो उसे x मान लेना है। ऐसे क्लियर है क्या बात। तो मेरे ख्याल से देखो इधर V और 0 के बीच में V, और ये कैपेसिटर क्या है, ये 1 माइक्रोफैरड है। ये कहां पे जुड़ा हुआ है पता है आपको, V पोटेंशियल और 0 पोटेंशियल के बीच में ये वाला कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का ऐसे जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई। अच्छा इस वाले को देखो, ये वाला कैपेसिटर किस किस के पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है बताना जरा, V के और X के बीच में। तो मैंने V के और X के बीच में जोड़ दिया, तो ये दोनों जुड़ गए। अब इसे बताओ, ये है 2 माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है सौजन्या, X के और 0 के बीच में, X के और 0 के बीच में, सही है। अब ये रह गया, ये किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है, X के और 0 के बीच में, X के और 0 के बीच में ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। और हमें V और 0, यानी कि ये तो हो गया 0 और ये हो गया V, तो ये हमारा सर्किट बन गया। बात समझ में आती है नहीं, ये बन गया, सही है बात। और ये कितना था भाई, 1 माइक्रोफैरड। तो अब हम इसे थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। ये दोनों अब आपको देखो, चित्र तो यही था लेकिन उसने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना के दिया था, हमने उसे सीधा कर लिया। और यही तरीका अपनाएंगे हम बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। 2 और 3, 2 और 1 तो पैरेलल में है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में 3 माइक्रोफैरड लिख देता हूं। फिर यहां पर ये 1 माइक्रोफैरड है, ऊपर जाकर के ये वाला 1 माइक्रोफैरड है, और ये V और ये 0, सही है ना। अब ये दोनों सीरीज में है बेटा, दोनों सीरीज में है, तो इनका आंसर आएगा 1 into 3, 1 plus 3 is equal to 3/4। बात समझ में आ रही है नहीं, 3/4। तो ये तो हो जाएगा V, इन दोनों के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगी इट विल बी इक्वल टू 3/4 माइक्रोफैरड, और दिस इज 0, और एक इसके ऊपर 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब दोनों किसमें है, ये पैरेलल में है ना। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में क्या होता है, 1 + 3/4 7/4 माइक्रोफैरड A और B के बीच में, है ना। इसे A भी लिख सकते हो आप, इसे B भी लिख सकते हो, और दिस इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू 7/4 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। ये है।